अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं असीमता पर पेरियार के विचारों की। भारत में शुरू से ही बहुत सारी बुरी प्रथाएं प्रचलित है। आजादी के बाद काफी सारी बुरी प्रथाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जाति प्रथा आज भी बड़े पैमाने पर देखी जा सकती है, क्योंकि ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, जिससे शोषण, असमानता और गरीबी को बढ़ावा मिलता है। हालांकि जाति प्रथा को दूर करने और छुआछूत की समस्या को खत्म करने के लिए अंबेडकर और गांधी जैसे महान नेताओं ने आवाज उठाई और नीची जातियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई आंदोलन चलाए, लेकिन इसके बावजूद शूद्र और दलितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। भारत में जाति प्रथा के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाने का श्रेय ईवी रामास्वामी नायकर को जाता है, लेकिन लोग उन्हें पेरियार कहते थे। पेरियार का मतलब होता है महापुरुष। पेरियार का जन्म 1880 में 1879 में तमिलनाडु में हुआ था। पेरियार ने जाति प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत लंबे समय तक आंदोलन चलाया, आत्मसम्मान का सवाल उठाया और उनका आंदोलन लगभग 70 सालों तक चलता रहा। हालांकि पेरियार का जन्म दलित परिवार में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने दलितों के लिए अपनी जिंदगी के 70 साल कुर्बान कर दिए। युवा अवस्था में पेरियार कांग्रेस के साथ जुड़ गए। पेरियार का कहना था कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस देश की आजादी का साधन बन सकती है। गांधी जी से सीख लेते हुए पेरियार ने माना कि शोषण और अन्याय का सामना करने के लिए सत्याग्रह सबसे अच्छा रास्ता है। त्रावणकोर राज्य में वैकम नाम की जगह पर पेरियार ने शूद्रों के मंदिरों में जाने की मांग का समर्थन किया था। वहां पर शूद्रों ने अपनी मांग का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुना और पेरियार ने शूद्रों से उत्साह में आकर हिंदू देवी देवताओं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया था, जिस वजह से पेरियार को जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ वक्त के बाद पेरियार को रिहा कर दिया गया था। पेरियार की पहल पर कांग्रेस ने पहली बार जाति प्रथा के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया, लेकिन कुछ कांग्रेसी ब्राह्मणों को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, इसलिए पेरियार को थोड़ी सी निराशा हुई और अब पेरियार का भरोसा कांग्रेस और गांधी जी दोनों से उठने लगा था। पेरियार को गांधी जी और कांग्रेस का नेतृत्व भी रास नहीं आ रहा था, क्योंकि गांधी जी छुआछूत को तो अभिशाप मानते थे, लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था को कभी भी बुरा नहीं माना। उनका यह मानना कि वर्ण व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी बुनियादी काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जैसे कि शिक्षा देना, प्रजा की रक्षा करना, खेती या व्यापार करना, शरीर की मेहनत से काम करना। ये सब बुनियादी काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए ही 4 वर्ण बनाए गए हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन पेरियार का यह मानना था कि जब तक वर्ण व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा और ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक नीची जातियों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आ सकता। पेरियार का तो यह तक मानना था कि कांग्रेस राष्ट्रवाद के जरिए हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद और ऊंची जाति को बढ़ावा दे रही है, इसलिए ब्राह्मणवाद को खत्म करना जरूरी है। पेरियार ने असीमता के ऊपर अपने विचार दिए। असीमता का मतलब होता है पहचान, यानी इस बात का ज्ञान, इस बात की जानकारी कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। 1960 के दशक में अमेरिका के अश्वेत लोग अपनी पहचान के लिए लड़ाई कर रहे थे या संघर्ष कर रहे थे। पेरियार ने द्रविड़ राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और द्रविड़ संस्कृति के लिए संघर्ष किया और 70 सालों तक अपना आंदोलन चलाया। पेरियार ने अपने विचारों को समझाने के लिए एक किताब लिखी, एक कंफ्यूजन कॉल्ड गॉड, ईश्वर के नाम पर एक भ्रांति। और इस किताब के अंदर पेरियार ने बताया कि उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन क्यों चलाया। पेरियार ने यह बताया कि उनकी लड़ाई मजहब या देवी देवताओं से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई तो समाज के अंदर जो बुरी प्रचलित प्रथाएं हैं उनसे लड़ाई है। पेरियार ने तो यहां तक कहा है कि अगर व्यक्ति के विकास में या समाज के विकास में देवी देवता भी रुकावट बने तो हमें उनसे भी दूर रहना चाहिए। इस तरीके से पेरियार ने हिंदू धर्म की आलोचना की और कुछ कमियों को गिनाया। पेरियार ने हिंदू धर्म की कई आधारों पर आलोचना की है।
सबसे पहले पेरियार ने आलोचना की जाति प्रथा के आधार पर। पेरियार ने कहा कि हिंदू समाज कई जातियों और उपजातियों में बंट गया है, जिससे छुआछूत पैदा हुई और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। पेरियार ने कहा कि हमें शूद्र बने रहकर जीने में शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से पेरियार ने छुआछूत का विरोध किया। दूसरा पेरियार ने जो आलोचना की है वो की है वर्ण व्यवस्था के आधार पर। पेरियार ने यह कहा कि वर्ण व्यवस्था वेदों, पुराणों, इतिहास और धर्म शास्त्रों से संबंधित है, यानी कि धर्म ग्रंथों को मिटाए बिना छुआछूत को या वर्ण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए पेरियार ने धर्म ग्रंथों का विरोध किया। जी, और तीसरी आलोचना की है कर्म फल के आधार पर। पेरियार का यह कहना है कि नीची जाति में पैदा होने की वजह पिछले जन्म में किए गए पाप हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस जन्म में निचली जातियों की स्थिति में कभी भी सुधार नहीं आ सकता। इस तरीके से पेरियार ने जाति प्रथा का विरोध किया। और चौथी आलोचना की देवी देवताओं के आधार पर। पेरियार का यह कहना है कि हिंदुओं को इतने सारे देवी देवताओं की क्या जरूरत है। और पांचवी आलोचना की है पेरियार ने विवेकशीलता के आधार पर। पेरियार ने कहा कि जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी आपस में कोई भेदभाव नहीं करते, जबकि वो अविवेकशील प्राणी है, और इंसान जो विवेकशील और बुद्धिमानी प्राणी है वो जानवर से भी ज्यादा आपस में भेदभाव करता है। इस तरीके से पेरियार ने बताया कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा ने समाज को दूषित कर दिया है। पेरियार ने असीमता के सिर्फ सामाजिक और धार्मिक पहलू के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि इसके आर्थिक पहलू के बारे में भी बताया है। समाज में जितने भी मेहनत वाले काम है, घृणित वाले काम है और गंदे काम है, वो सब निचली जातियों को करने पड़ते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? कष्ट उठाना पड़ता है, तंगहाली का जीवन जीना पड़ता है, जबकि ऊंची जातियों को सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। यहां तक कि ऊंची जातियों को इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती है कि उनके पास बहुत सारी संपत्ति आ जाती है धीरे धीरे करके, और वो इस संपत्ति का इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि इस संपत्ति को बर्बाद भी करते हैं। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता है। वहीं पर नीची जाति के लोग भूख की चिंता से ही घुले जा रहे हैं। इस तरीके से पेरियार ने बताया कि निचली जातियों की स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है। उन्हें तंगहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उनकी स्थिति में तब तक सुधार नहीं आ सकता जब तक कि वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा को खत्म ना किया जाए। इस तरीके से पेरियार ने वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और असीमता, आत्मसम्मान का आंदोलन चलाकर द्रविड़ों को एक नई पहचान दिलवाई। इसलिए दक्षिण भारत में आज भी पेरियार को शूरवीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।